कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल। सो स्टार्ट कीजिए प्रतिमा जी। सुंदर लाल सची दुलाल, सुंदर वाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर वाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में। सुंदर वाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर वाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। हीरे चूड़ाधर शिवाले, बन फूलमाला हिया पर डोले। पहिरण पीत पीतांबर शोभे, नूपुर रुणु चरणों में। ओ सुंदर लाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर वाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माझे बंसी बजाए। विश्वरूप की प्रभु सारी, आओ त प्रकट ही नदिया में। ओ सुंदर वाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर वाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गायत राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान। मंगल तान मृदंग रसाल, बाजत है कोई रंगन में। ओ सुंदर वाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर वाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री गौरंग महाप्रभु की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। तो ये भजन जो हमने गाया, ये श्री गौरांग महाप्रभु जो सच्ची माता के पुत्र हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के लीला में माता यशोदा थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के जैसे कृष्ण होके आए, तो सच्ची माता मदर यशोदा के रूप में, यहाँ पे सच्ची माता के रूप में। तो यहाँ पर ये क्या करते थे? ये नाचते श्री हरि कीर्तन में। वहां पर श्री कृष्ण वृंदावन धाम में अपने लीला करते थे, बाल्य लीला करते थे, माधुर्य लीला करते थे। और यहाँ पर श्री गौरांग महाप्रभु भी अपने बाल्य लीला किए, जो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के नाम पर है, मध्य लीला, अंत लीला। इस प्रकार से महाप्रभु के लीला और कृष्ण के लीला ये बड़े अत्यंत रमणीय लीला है। सो श्री हरि कीर्तन में महाप्रभु नाचते थे। कैसे नाचते थे? जो एक ओडिया पोएट ये गीत को राधा चरण दास इसको गाते हैं, खोल कर ताले गाई नाम को गौरा मोरा, खोजी बोलो था पापी जन को गौरा मोरा। ये खोल, खोल बोले तो ये मृदंग, और करताल बोले तो जो बजाते हैं करताल। तो इसके माध्यम से ये भगवान के श्री नाम को, होली नेम को, पवित्र नाम को ये करताल और मृदंग के माध्यम से गान करके नगर नगर भ्रमण करके पापी लोगों को ये उद्धार कर रहे थे। ये अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु। अवतारो सारो गोरा अवतारो के नोना बजली तारे। ये सारा जितने अवतार है ये गोरा अवतार है। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार, जितनी अवतार है भगवान की हुई है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अवतार। और ऐसे भी एक और आता है अवतार के ऊपर, सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद, भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। तो ये सब अवतार, अवतार भीतर सारो शिरोमणि, अवतार शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से जो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। और चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने कहा था, उसको कैसे करके दिखाना है, उसलिए स्वयं कृष्ण कैसे कृष्ण को शरण करना है, कैसे कृष्ण एक शरणम, वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में इन्होंने आए, और कैसे उनकी प्रति शरण करना है उन्होंने करके दिखाया। वो कहते थे, क्या कहते थे? वो कहते थे कि कृष्ण जदि आमा प्रति प्रेम थाए सबाकार। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, यदि आमार प्रति मेरे लिए आप लोगों की प्रेम है, जिस प्रकार से भगवत गीता में भगवान कहते थे, मच्चिता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मे नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं, मत चित्त, मेरे में चित्त को लगाओ, मत गत्ता प्राण, प्राण को भी मेरे में लगाओ, बोधयंत कथयंत, मेरे बारे में बातचीत करो। तो महाप्रभु क्या किए? वही आके करके दिखाया। उन्होंने कहा, यदि आमा प्रति प्रेम थाए सबाकार, अगर मुझे श्री चैतन्य श्री गौरांग के रूप में आप लोग प्रेम करते हैं, तो कृष्ण के अलावा और कुछ, ये जीवा को कुछ नहीं बोलने का है। तबे कृष्ण व्यतिरेक न गाइबे आर। कृष्ण संबंध जो ज्ञान गाना है, कृष्ण संबंधित जो भजन है, वैष्णव भजन है, कृष्ण संबंधित जो कथा है,
कृष्ण संबंधित जो ज्ञान है, इस प्रकार के अलावा और कुछ गान करने की कोई आवश्यकता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दिया है, जो भगवान कृष्ण भी कहते थे, माम एकम शरणम व्रजा, मुझे केवल तुम सरेंडर करो, मेरे अलावा और किसी के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कई ऐसे वाक्य कहा है जो ये शिक्षा है महाप्रभु की हमारे लिए। इससे हमें समझना है कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण और कृष्ण की भक्ति सिखाने के लिए आए और हमको सिखा के चले गए। कली युगे साधु गुरु पाइबा दुष्कर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण ओइला नदिया। ये कलियुग में साधु और गुरु को पाना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि सब नकली है, प्रोडक्ट कोई असली नहीं है। बहुत मुश्किल से असली प्रोडक्ट मिलता है कलियुग में। उस प्रकार से ये कलियुग में असली गुरु और असली साधु को पाना बड़ा डिफिकल्ट है। तो भगवान ने बोले भाई साधु गुरु इन लोगों को कहाँ मिलेगा ओरिजिनल? तो उन्होंने स्वयं भगवान कृष्ण गुरु के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में नाम में आविर्भाव हुए श्री नदिया नवदीप धाम में। साधु गुरु रूपे कृष्ण ओइला नदिया। इस प्रकार से महाप्रभु ने जो ज्ञान दिया है, कृष्ण ने वही ज्ञान भगवत गीता में कहा है। देखिए ओरिजिनल नॉलेज क्या होता है, ओरिजिनल ज्ञान जो है, जो गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान आता है, वो कोई भी कहेगा। अभी चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा हम उसको वही कह रहे हैं। ये इससे समझना है कि ये ओरिजिनल है। जैसे गाय से दूध निकलता है और मिल्क मैन क्या करता है, उसमें थोड़ा पानी मिला देता है, 1 लीटर को 2 लीटर करके बेचता है। तो ये मिलावट जो है ये अडल्टरेशन है। इस प्रकार से इसको प्रभुपाद कहते हैं ऑथेंटिक ज्ञान नहीं है। ऑथेंटिक ज्ञान क्या है? जो कृष्ण ने कहा है, जो कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण जो चाहते हैं, वही अगर गुरु या वही अगर भक्त उनका सेम चीज डाउन द लाइन को पास करता है और लोगों के पास ओरिजिनल सेम चीज को कहता है। अगर भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, अगर मैं कहूंगा कि मुझे शरण करो, नहीं, हम क्या कहेंगे? कृष्ण जो कहा है, कृष्ण कहा है कि मुझे शरण करो, तो हम लोगों को बताएंगे आप कृष्ण को शरण करो। कृष्ण एक शरणम, अकेला ईश्वर कृष्ण आरे सब भृत्य, जे जाइछे कराए ताइछे करे नृत्य। ये भी श्री चैतन्य चरितमृत में आता है कि कृष्ण अकेला ईश्वर है और जितने उनके देवी देवताएं हैं ये सब उनके सेवक है, उनके एक एम्पावर्ड पर्सनालिटी है। मंत्रिमंडल में जैसे मंत्री के और परिधिया मंत्री रहते हैं, तो देवी देवताएं ये उनके मंडल में उनके सेवक हैं, उनकी सेवा में रत रहते हैं। ये भौतिक जगत में ये केवल है। देवताएं आध्यात्मिक जगत में कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? देवी देवताएं आध्यात्मिक जगत में नहीं है। देवी देवताएं जो है भौतिक जगत में, भौतिक जगत में देवी देवताएं जो है भगवान की ये सेवा करने के लिए भौतिक जगत में उनको एक एक उपाधि दिया गया है। क्यों? वो जीव को जिस प्रकार से एक बाप का बेटा खो जाता है और वो अलग अलग या राजा का बेटा खो जाता है, वो अपने सब प्रजा सेनापति मंत्री सबको लगा देता है, भाई मेरा बेटा इधर कहीं है, वो मिल जाता है तो थोड़ा उसको सप्लाई करो, कुछ खाना पीना, मेरा बेटा को कुछ तकलीफ ना हो। इस प्रकार से भगवान की हम सब अंश है और हम भगवान को भूल गए। भगवान बोलते हैं चलो ये मुझे भूल के भोग करना चाहते हैं देवी देवता, आप जाओ इनको पानी दो, उनको सूरज की किरण दो, इनकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए नाना प्रकार की व्यवस्था सप्लाई करो। तो इसलिए देवी देवताएं क्या करते हैं? भगवान से लाते हैं। इसे भगवत गीता में कहा गया है, वो कहते हैं कि मेरे से लेते हैं और ये जीव को देते हैं। अभी सरस्वती विद्या देते हैं, हम सरस्वती को प्रार्थना करते हैं, या जिसको जो देवी देवता को जो भी मांगते हैं ये भी भगवान से ही ला के देते हैं।
जिस प्रकार से सरपंच कोई सैंक्शन करता है वो कहां से लाता है? सरकार के फंड से लाता है। सरपंच कहां से लाएगा खुद का? इसी प्रकार से देवी देवता की इस प्रकार का स्थिति है। इसका अर्थ नहीं है कि हम देवी देवताओं को तिरस्कार करें, देवी देवताओं को हम नकार दें, नहीं। हम देवी देवताओं को भगवान के अंश, भगवान के एक प्रतिनिधि के तरह हम उनको नमन करें, प्रणाम करें और उनके माध्यम से हम भगवान को कैसे पाएंगे उनको प्रार्थना करें, क्योंकि वो भगवान के निकटस्थ है। उनको हम कहें कि प्रभु आप हमको कृष्ण से हमारी संबंध को और जुड़वाने में मदद कीजिए। अदर दान हमें उनको भौतिक इच्छा की प्रार्थना नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हम अभी श्लोक संख्या क्या पाठ करेंगे? 26। कल हमने थोड़ा सा इसको एक ग्लैंस डाला था। कोई पढ़ना चाहेंगे? गौरी शंकर प्रभु जी। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। पढ़िए प्रभु। हाँ, पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए प्रभु। जय। यतो यतो निश्चरति यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् मनः चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्य तदा ततोस्ततो नियम्य तदा आत्मन्नेव वशं नयेत्। आत्मनेव वशं नयेत्। प्रभु जी, इसका अर्थ है भावार्थ, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वस्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रिया ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वभाव, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे मैं कुछ हाईलाइट करूंगा, यहाँ पे पॉइंट, ये परपोर्ट में देखिए। मन की स्वभाव क्या है? चंचल ही मन कृष्णा। मन की स्वभाव क्या है? चंचल है। मन की स्वभाव क्या है? मन चाहता है कि ये इंद्रियों जो भोग करना चाहते हैं उसको लगाम ना लगाए, वो उसमें फिसल जाए और ज्यादा। तो प्रिंसिपल क्या है, नियम क्या है? यतो यतो निश्चलति। जब जब मन इधर उधर भागता है, जब जब इंद्रियों अलग अलग इंद्रियों भोग विषय वस्तु में कंटेम्पलेट करते हैं, उसके ऊपर ध्यान करते हैं, मन को क्या करना चाहिए? उसको खींचना चाहिए। मन रूपी लगाम को, बुद्धि को खींचना चाहिए। तो क्या होगा? वो गोस्वामी कहलाएगा। गोस्वामी और गोदास। गो शब्द का अर्थ है इंद्रियों, और जो इंद्रियों को काबू में रखता है, इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाता है। देखिए, लोगों की, जो व्यक्ति शराब की आसक्त में है, उसका शरीर को कौन चलाता है? शराब चलाता है।
उसका दोनों पैर को 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर खींच के ले लेता है एक फलाना डिस्कोथेक या फलाना क्लब या फलाना बार में। उसका शरीर को, उसका इंद्रियों को कौन चला रहा है? ये सेंस ऑब्जेक्ट शराब उसको दौड़ा रहा है, और वो व्यक्ति वहां तक भागता है अपना कार लेके। बीवी पत्नी बच्चे कोई भी भले उसको लाइक ना करे, उस व्यक्ति क्या करता है? अपना शरीर इंद्रियों का दास बन जाता है। इंद्रियों जो चाहते हैं वो वही करवाता है। जिस प्रकार से एक मूर्ख बाप, एक मूर्ख पिता अपने बच्चे, अपने नालायक बच्चे जिस प्रकार से जो चाहते हैं उनको उस प्रकार की फैसिलिटी दे देता है। वो बिना सोचे नहीं सोचता है बेटे ये अच्छा नहीं है, ये क्यों करना है, यहाँ पे ये इतना पैसा क्यों लोगे, ये भोग कर, ये चीज करना नहीं चाहिए। जिस प्रकार के मूर्ख बाप, बहुत पैसा है और 5-6 बेटे हैं, जिसको जो चाहिए दे देता है, उनको रोक टोक नहीं करता है। अंततः क्या होता है? वो बाप को मार देते हैं अंत में। उसका पैसा शोषण करके लेते हैं और लास्ट में बाप पैसा नहीं देते, उसको घर बेच डाल के उसका सब कुछ खत्म कर देते हैं। इस प्रकार से ये इंद्रियों लोग ऐसे बेटे हैं अपने, ये हमारे इंद्रियों अपनी, अगर हम उनको पोषण देते हैं, इंद्रिय कहता है देखो वो लड़की बहुत सुंदर है, उसके प्रति आकर्षण हुआ और मन गया, तो क्या हुआ? कुछ कर दिया तो जेल गया। अभी वो दारू शराब जीवा को आनंद देता है, पी लिया, कहीं गाड़ी ठोक दिया, कुछ हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया। इस प्रकार से जो इंद्रिय जिस प्रकार से चाहते हैं उसको फुलफिल करना नहीं चाहिए। मन के माध्यम से, लगाम से उसको रोक चाहिए। वाई, क्यों सवाल करना चाहिए, मुझे ये क्यों करना है? फिल्म देखने जाना है, क्यों फिल्म देखना है? क्या लाभ होगा उससे मुझे? 2 घंटे की आनंद, इससे हमारी चेतना कितना प्रदूषित होगा। लोग बोलते हैं आ जाओ ताश खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बैठते हैं, थोड़ा गप्पा मारते हैं। बिल्कुल इससे 1 रुपया का फायदा नहीं है। उल्टा क्या है, हमारे चेतना दूषित हो जाने के वजह से हमें ऐसा जन्म मिलेगा जहां पे हमें मनुष्य जन्म के नीचे के जोनी में जाना पड़ेगा। ये चीज को, ये समाज में जो अत्याधुनिक युग समाज है, इसको समझने की उनकी मति नहीं है। इसलिए यहाँ पे भगवान बताते हैं रास्ता। यतो यतो निश्चलति मन चंचल मस्तिरम तथा ततो नियमेभ्यो तदात्मेव वंश नयता। नियम्य मतलब बस करना पड़ेगा, है? तो इस प्रकार से एक व्यक्ति गोस्वामी, अपने को स्वामी बनना है, दास नहीं बनना है। दास बनना है तो कृष्ण का दास, स्वामी बनना है किसका? इंद्रियों का स्वामी। अपने 5 ये जो घोड़ा है, नालायक घोड़े, इनको चाबुक लगा के ठीक रास्ते में लेने का है। ये 5 बेटे, जो 5 इंद्रिय बदमाश बेटे, इनको सवार करना है। इस प्रकार से क्या करना है? हमें अपने इंद्रियों को काबू में लाना है। हमारे पहली बार भी कहा था, हमारे प्रभुपाद जी के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कहते थे सवेरे उठ के ये बाजू मन इंद्रियों को 10 बार जूता में पीटने का और एक बाजू झाड़ू में पीटने का। क्या के लिए? भोग नहीं करना, भोग नहीं करना, भोग नहीं करना, भोग नहीं करना। तुम भोगता नहीं है, तुम भोगता नहीं है, भगवान का दास है। भगवान को भोग लगा के खिला, भगवान को भोग लगा के खाओ, भगवान को अर्पण करके घर में रहो। सब कुछ भगवान को अर्पित करके, मया अर्पितो मनोर बुद्धि, मुझे अर्पण करके अपने मन और बुद्धि को जीवन जियो। ये जो कर लेता है, क्या है? तत्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, उसकी अगली जीवन बस खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। लेकिन एक जन्म में थोड़ी सी ये बदमाश 5 घोड़े को शासन करना, यही केवल काम है। और ये 5 घोड़े को पीट के लगाम लगा करके हरि नाम में लगाना है, भगवत गीता में लाना है, पीट पाट के सत्संग में
950 को लगा के बिठा देना है जूम में बस। हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति धीरे 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 फुल कंट्रोल में आ जाएगा, फुल कंट्रोल। जिस प्रकार से कोई ड्राइविंग सीखता है, कार ड्राइविंग हो, बाइक ड्राइविंग हो, साइकिलिंग हो, वो क्या करता है, धीरे 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 उसकी बैलेंसिंग आ जाता है। इस प्रकार से ये भी बैलेंसिंग आ जाएगा। हमने काफी हद तक हमारे जीवन में इसको बैलेंसिंग कर लिया है। हम बहुत अधम रास्ते में थे, बहुत गलत सलत सब करते थे, अभी थोड़े थोड़े सुधर के आगे हैं। इस प्रकार से और आगे भी हम जा सकते हैं, आशा मिल रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आगे वाले श्लोक भी ले लेते हैं, ये भी छोटा श्लोक है। कौन पढ़ेगा प्लीज जल्दी। हरे कृष्णा, पढ़िए प्रतिमा जी। प्रशांत मनसं ह्वेनं प्रशांत मनसं ह्वेनं योगिनं सुखमुत्तमम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम् ब्रह्मभूत कल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य वैश्ल प्रभुपाद। ब्रह्मभूत यह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। भगवत गीता में 18.54 में कहा गया है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना, कृष्ण भावनामृत में रहना, वस्तुतः रजगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। अरे मन भला लगे नहीं ये संसार। जब इसको इस प्रकार का भाव आता है, मन ये संसार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जन्म मरण जरा ये संसार अच्छी भरा, जन्म जगण जरा ये संसार अच्छी भरा। अरे मन भला लगे नहीं ये संसार। जो यहाँ पे ये संसार के प्रति जिसको ये संसार बहुत अच्छा लग रहा है, संसार संसार करी मिछे गेल कली, संसार संसार करी मिछे गेल कली, लाभ न नहिल किछु उछिला जंजाले। ये संसार में जब व्यक्ति प्रेम कर लेता है वो भगवान से दूर हो जाता है, और भगवान से जो प्रेम करता है वो संसार में क्या होता है, संसार को भगवान का समझ के संसार को क्या करता है, एक रेगुलेट संसार को समझ लेता है कि यहाँ पे मेरा कितना पैर रखना है इसमें। इस प्रकार से जो संसार संसार करके मिछे, झूठ में हम संसार संसार संसार, हाँ? केहो सुखो नहीं दिवे पुत्र परिवार, हाँ? पुत्र और परिवार कुछ भी सुख नहीं देने वाला है, ब्लड रक्त शोषण करने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र वैष्णव भाषण में कह रहे हैं। केहो सुखो नहीं दिवे पुत्र परिवार, ये कुछ भी सुख नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मभूत में व्यक्ति कैसे आएगा, यहाँ पर ये परपोट में प्रभुपाद जी बताते हैं
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। दो शब्द इसको प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते हैं, लैमेंटेशन और हैंकरिंग। हैंकरिंग शब्द अर्थ क्या है? और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। सो मेनी हैंकरिंग, कांक्षा आकांक्षा। और सोचती, ये करता तो वो होता था, ऐसा नहीं किया ऐसा हो गया, वह तैसा करता तो तैसा हो गया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मेरा ही कर्म में ऐसा खराब है, मेरा ही कपाल फटा हुआ है, मेरे साथ ही भगवान क्यों ऐसा कर रहा है। यह है सोचती। मैं ऐसा करता तो इतना लॉस नहीं होता। उसी प्रकार से व्यक्ति पिछला को लेके क्या करता है? रिपेंटेंस, लैमेंटेशन, दुख करता है, सोचती। और कांक्षती नहीं, अब ऐसा करूंगा, ये होएगा, वो होएगा। सो मेनी प्लान। प्रभुपाद कहते हैं जीव का प्लान, जीव प्लान करते रहता है और भगवान क्या करते हैं? अपना प्लान डाल देते हैं। जीव का प्लान काम नहीं करता। इसी प्रकार से ब्रह्मभूत में जो व्यक्ति आत्मा प्रसन्न रहता है, वो आत्मा राम कहलाता है। आत्मा रामस्य मुनयो, जो मुनि ऋषिगण है वो आत्मा राम है। सन्यासी, इस प्रकार के व्यक्ति को सन्यासी कहा जाता है। तो यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। दो बेनिफिट होता है जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, वो हमेशा भगवान की प्रेममय भक्ति करता है। और क्या करता है? भक्ति होने से, जब भक्ति होता है तो ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाता है। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति शादी करता है, विवाह कर लेता है, तो जब अपने पत्नी के संग करता है पति पत्नी, तो अपने आप उनको संतान हो जाता है। उस प्रकार से जब कोई भक्ति कर लेता है, भक्ति माँ है और दो बच्चे हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य, ये आता है 11 स्कंद में। नारद मुनि कहते हैं भक्ति देवी है और उसके दो बच्चे हैं। कौन है बच्चे? एक ज्ञान है, एक वैराग्य है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य के पीछे अलग से अभ्यास करने की जरूरत नहीं। मुझे वैराग्य करना है, मुझे इससे वैराग्य चाहिए, उससे डिटैच चाहिए, नहीं। केवल भक्ति कर लो, ज्ञान आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट है उसका, मुक्ति आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसी प्रकार से तदा रजस्तमो भाव, श्रीमद् भागवत में आता है, काम लोभ दयस तदा। जब व्यक्ति रजो और तम भाव से ऊर्ध्व में आता है, काम लोभ से ये सब से ऊर्ध्व में आता है, क्या होता है? वो सत्व गुण को प्राप्त करता है। स्थितं सत्वे प्रसिद्धति, श्रीमद् भागवतम। उस सत्व गुण को जब आता है, उसके बाद फिर भगवान के साथ उसकी संबंध स्थिर हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और छोटा श्लोक है 2 लाइन का, चलो उसको भी ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और कोई पढ़ना चाहेंगे प्लीज? एक और श्लोक है जो पढ़ना चाहेंगे प्लीज? चलिए मैं पढ़ लेता हूं। युञ्जनेव तदात्मानं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कालमशः योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं मत्यन्त सुखमाश्नुते। अत्यंतं सुखमाश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम में परम सुख प्राप्त करता है। किसको सुख नहीं चाहिए? सुख के लिए लोग लाइन लगा देते हैं। सुख के लिए लोग लाइन लगा देते हैं, सुख। लेकिन ये जो लाइन लगता है इस प्रकार की, देखिए
बैंक वाले बोर्ड में बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं। भौतिक संसार में बड़े से बड़े होर्डिंग लगा हुआ है सुख के लिए। क्रेडिट कार्ड लीजिए, आप ऐसा सुख आनंद प्राप्त कीजिए। दो जन, एक व्यक्ति, एक स्त्री, एक पुरुष, एक महिला एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि हम सुखी हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, सुखी हो जाओ, सुख की एडवर्टाइजमेंट की होर्डिंग लगा हुआ है। तरह तरह प्रकार की सुख यूट्यूब में भी आप देखने जाते हैं तो वो सुख की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, परंतु ये सुख नहीं है, ये फंसा रहे हैं व्यक्ति को। इसलिए भगवान कृष्ण की ये जो एडवर्टाइजमेंट है गीता में, ये भगवान कृष्ण ढोल पीट कर कह रहे हैं, ये एडवर्टाइज है, बद्ध जीव आप किसके शरण में नहीं आओ, मेरे शरण में आओ और मैं आपका शरण को, आपको मैं ये भव सागर से पार करूंगा। वही चीज श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिछि औषधि माया नासिवारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। मैं ये भव सागर से उद्धार करने के लिए मैं महा औषधि लेके आया हूं, जो हरे कृष्ण महामंत्र है। माया को नाश कर देगा ये, आपसे माया दूर चला जाएगा। शुद्ध रूप से नाम जब कोई व्यक्ति करेगा, प्रतिदिन शुद्ध नाम को जप करेगा, माया उसको अटैक नहीं करेगा। भगवान कहते हैं आमा बिना बंधुआर के ओछे तुम्हार, तुम्हारा लोइते आमी हईनु अवतार, आमा बिना बंधुआर के ओछे तुम्हार। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लोइते, मैं तुम्हारे लिए आया हूं और तुम दरवाजा बंद कर दे रहे हो, खिड़की बंद कर रहे हो। मैं बुला रहा हूं नॉक करके, तुम आई नहीं रहे हो। मैं तुम्हारे लिए पतितपावन कलयुग में, धन्य कलयुग बनाया हूं मैं यहाँ पे अवतार लेकर, और तुमको हरिनाम कड़वा लगता है। आमा बिना बंधुआर के अच्छे तुम्हारा, ए धन यौवन पुत्र परिजन इच्छे की अच्छे पर तीतिरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजतु हरिपद नीति। ये क्या इसमें तृति है, क्या प्रीति है इसके अंदर। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं, जो कर दिखाया है भगवान कृष्ण गीता में, वो कह दिखाया है। तो इससे प्रमाण है कि ये प्रामाणिक शास्त्र है। जैसे कोई इंजीनियर प्लान देता है, और जब इंजीनियर को, आर्किटेक्चर को, प्लान को इंजीनियर प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसको फिर वो जो मिस्त्री लोग काम करते हैं वो प्लान के हिसाब से प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसको फिर एक्सटीरियर इंटीरियर वाला प्रॉपरली डिजाइन करते हैं, तो तभी वो बिल्डिंग या जो ये जो आलीशान बंगलो या बिल्डिंग वो बहुत सुंदर दिखता है, वो ऑथेंटिक कहा जाता है कि प्लान के हिसाब से काम हुआ है। इसी प्रकार से भगवान की जो प्लान है, जो ज्ञान है, जो बताई गई मार्ग है, इसको जब हम एग्जीक्यूट प्रॉपरली करेंगे, इसमें बिना मिलावट के उसको हम पालन करेंगे 100%, 100% ये हमारे लिए काम करेगा। 1% भी अगर इसमें हम डाउट रखेंगे, हमारी उद्धार नहीं होने वाला है। सततं कीर्तयन्तो मां, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? योगक्षम महाम व्यहम। जो मेरे भजन कीर्तन मेरे शरण में ऐसे आते हैं तो मैं उनकी पूरा चार्ज ले लेता हूँ। एक बार देखे तो देखो दिल उनको, ऐसे भगवान कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं इस प्रकार से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम संकीर्तन की जय समवेत भक्त वृंद की जय।